lively weekends, lively weekends. तंग वंग करूँगी, छेड़ूंगी, हिलना नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। हाँ जी, मकसद कितना ज़रूरी है लाइफ में। अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद लेकर आइए, कोई विजन लेकर आइए, ताकि आपको भी ज़िंदगी जीने का असल मज़ा आए, आपको ये सेंस ऑफ अचीवमेंट का मज़ा आए कि आपने कुछ हासिल किया है, आपकी रूह भी इंजॉय करे। अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात तो बनाया है, यानी कि हमें तमाम मखलूक के टॉप पर बिठाया है, हमें सरदार बनाकर भेजा है। तो एक सरदार, एक बादशाह का किरदार क्या होता है, उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो उसका ख्याल करे और उनके मसले हल करे। तो क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करने की सोच रख भी रहे हैं? और क्या आपने सोचा है कि मरने के बाद जब अल्लाह ताला हमसे ये सवाल करेगा कि हाँ भाई बंदे, क्या किया है मेरे लिए इस दुनिया में, इस दुनिया वालों के लिए, मेरी मखलूक के लिए कुछ काम किया है, तुम पर इतनी सारी ज़िम्मेदारी रख कर तुमको बनाया था सरदार, तो हम क्या जवाब देंगे? यही कि या अल्लाह, हम तो अपने ही मसले मसाइल में इतने फंसे हुए थे, अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ थे कि एक दूसरे की बातों को पकड़ के बैठे हुए थे, गिले और शिकवे में थे। क्या ये बात करेंगे हम अल्लाह ताला से? तो अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद लाइए, कम से कम हमें इस सवाल के जवाब में शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। हमें जो हम में जो पोटेंशियल अल्लाह ताला ने रखा है, जो काबिलियत हमें दी है, जिस मकाम पर हमें बिठाया है, हम उसके साथ थोड़ा सा जस्टिस कर सकें। तो मकसद को पकड़िए। आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, वो खुद ही हल हो जाते हैं जब आप किसी मकसद को लेकर चलते हैं, क्योंकि फिर आपका फ़ोकस, आपका ध्यान अपने मकसद की तरफ होता है, ना कि ये छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों पे जिनमें हम खामा में उलझते हैं, लोगों को उलझाते हैं और अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजार देते हैं। तो एटलीस्ट उस राह पर चल पड़िए। बेशक जीते जी आप वो मकसद हासिल कर सकें ना सकें, लेकिन एटलीस्ट ये नीयत के साथ कि मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, इस कायनात के लिए कुछ करने जा रहा हूँ। अब मौत आ जाती है तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, आज मेरा सवाल भी आप लोगों से ये है कि कितना ज़रूरी है मकसद का होना ज़िंदगी में, और आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। और ये जवाब मुझे नहीं दीजिएगा बस हमारा मकसद है कि हम घर को अच्छे से चलाएं और बच्चों को अच्छे से तालीम दे दें, तरबियत दे दें और इनके लिए हम दुआ करें। इससे अबव कोई मकसद सोचिए, अगर नहीं है तो आज थोड़ा गौर कीजिए और कोई मकसद बनाइए। ये मेरा आज का सवाल आप लोगों के लिए। आ जाते हैं हमारे आज के शो की गेस्ट पे। बहुत ज़्यादा नर्वस है बहुत ज़्यादा, फर्स्ट टाइम आ रही हैं, पूरी रात नहीं सोई हैं, आते साथ ही मुझे भी टेंशन दे रही है। खैर मैं टेंशन नहीं लेती कि किरण क्या सवाल करेंगी, किरण क्या सवाल करेंगी। अब मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या सवाल करूँगी। बाय द वे, इनको कुकिंग का बेहद शौक़ है और इनकी मेंटोर रही हैं शिरीन आपा। शिरीन आपा से इन्होंने बहुत सारे शोज़ उनके देखे भी हैं, प्लस उनसे उन्होंने बाकायदा कुकिंग भी क्लासेस उनकी ली हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। इवन के दाल तक वहीं से ही समझें कि शिरीन आपा से ही उन्होंने सीखा है। और फैमिली वाले भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और 4 साल हो गए हैं कि ये काम कर रही हैं अपने चैनल, अपने पेज पे भी। और इसके अलावा भी रिसेंटली ये अवार्ड लेकर आई हैं, इन्होंने विन किया है। ये कौन सा अवार्ड है? अच्छा, बिज़ टुडे इंटरनेशनल शेफ़्स कॉन्फ्रेंस उमैमा बासित ने विन किया है। आज वो हमारे शो पर हैं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। उमैमा ने कहा कि भाई आप मुझे किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगी। मैंने कहा आ रही हैं उमैमा, हमारे मुल्क की फेमस उमैमा। मैंने कहा लोग क्या समझेंगे। हाँ जी, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। अब आ रही है इंट्रोडक्शन सुन लिया होगा ना आपने अपना। हाँ जी, क्या चल रहा है? पहले तो ये बताइए क्या कर रही हैं आजकल आप उमैमा? आजकल मैं बिजी इन हाउस शूट एंड विद माई प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन क्या मतलब क्या कर रही हो? क्या पेज है? मेरा पेज है, इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है। वैसे तो वो रेगुलर मेरा है द कुजीन बाय उमैमा। द कुजीन बाय उमैमा। और उस पे क्या कर रहे हैं आप? उस पे मेरा पहले तो रेगुलर फूड चल रहा था। हाँ। तो अब नाउअडेज जो है वो मैं पूरा 6 महीने हो गए कोरोना के पेशेंट्स को जो है वो फूड डिलीवर कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। तो ये कि अभी मेरा फ़िलहाल जो मकसद है वो ये कि मेरी तरफ से किसी को जितना बेनिफिट हो जाए वो ज़बरदस्त पहुँचा रही हूँ। ये देखे कैसे मकसद को पकड़ा इन्होंने, इस टाइम को अवेल किया। बिल्कुल, है ना। तो जितने कोरोना के पेशेंट्स हैं या जिनके घर वालों में कहीं कुछ इस तरह का है तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं। वो मुझे बल्कि मुझे फूड के लिए ही कांटेक्ट करते हैं
और मैं उनको फिर जब मुझे बताते हैं कि मेरी हमारी ये रिक्वायरमेंट, बिकॉज कोरोना ऐसी चीज़ है जिसमें किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है आपको, बिल्कुल, हाँ। आप हर चीज़ खा सकते हो। हाँ, ये है। तो लोगों का टेस्ट बदल जाता है, वो कुछ अच्छा खाना चाह रहे होते हैं, फिर मैं वो चीज़ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ और वो और खुश हो जाते हैं। अच्छा, चीज़ें वैसी ही बना रही हैं जैसे कि बिल्कुल नहीं, उनके लिए सम टाइम कुछ लोग यखनी की डिमांड करते हैं, कुछ नमकीन गोश्त की डिमांड करते हैं। यखनी बिकॉज बहुत आपके लिए इफेक्टिव होती है ना। अच्छा, ठीक है, ताकत थोड़ी सी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर इसका पूरा थर्मस जो है वो यखनी का उनको प्रोवाइड करती हूँ और फिर इस तरह चल रहा होता है ना। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ। नहीं, अगर क्या मतलब नहीं, ये क्यों सर्टिफिकेट चेक करेंगे? वो मेरे कान में ना बोले जा रहे हैं कि इनको कैसे पता चलता है? कई लोग नहीं, मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हमें फ्री चाहिए तो नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होता है कि हम जब बात करते हैं तो हम नहीं कहते कि हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खाना देंगे। हम उनसे पूछते हैं, वो बोलते हैं कि अभी हमें इस तरह कोरोना हुआ है या मेरी फैमिली में कोरोना चल रहा है तो हमें ये फूड चाहिए, तब मैं फिर उनको ये फूड प्रोवाइड करती हूँ ना। अभी कोई चार्ज नहीं करूँगी। हाँ एग्जैक्टली, वो मैं सारी डिटेल उनसे लेने के बाद, उनके चार्जेस बताने के बाद आफ्टर दैट मैं इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ, बड़ा खुश होते हैं। अच्छा उमैमा, मुझे बताइए ये अवार्ड कैसे विन कर लिया आपने? क्या बनाया था ऐसा? अवार्ड ऐसे विन किया कि अवार्ड रेसिपी कॉन्टेस्ट था। तो इसमें आई थिंक 10 to 15 पार्टिसिपेंट थे और शेफ़ क्लब की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया था। अच्छा, ठीक है। यहाँ के लिए भी मैं बल्कि बहुत थैंक यू बोलूँगी ताहिरा को और शेफ़ क्लब को, जिनकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला ना। सही है। और फिर उसी इसमें इस क्लब में क्या है, मतलब शेफ्स, एक्सपर्ट्स, सारे शेफ्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। और ये ताहिरा जो है ये फिर सबको जो है ना आगे लेके आ रही हैं। ये खुद भी आपके शो में लास्ट ईयर आई थी, आई थिंक। हाँ, ताहिरा आई थी ना। तो फिर उनके उसमें कॉन्टेस्ट था, तो मैंने फिर रेसिपी थी मेरी जो वो सबसे यूनिक थी। 10 to 15 लोगों में उसमें मटन शाही मटन मखनी था, उसमें कीमा था, उसमें मटन कढ़ाई थी डिफरेंट तरह की। तो वो जो वीडियोस थी ना मेरी, उन्होंने कहा था कि पूरी वीडियोस आपकी आएंगी और पूरी रेसिपी हमें चाहिए। घर में वीडियो बनाई थी किसने? बिल्कुल, मैं खुद बनाती हूँ, खुद सब। आप मेरा पेज चेक करेंगी ना, उस पर मैं जो दे रही होती हूँ ना बेसिकली अपने कस्टमर्स को, मैं वो दिखा भी रही होती हूँ। मैं कभी भी छुपाती नहीं हूँ कि मैं क्या डाल रही हूँ। ब्रेक पे जाकर आपका पेज जरा चेक करें। जरूर चेक करें आप। अच्छा जी, एक ब्रेक आ गई है और ब्रेक से आने के बाद आज 4 रेसिपीज़ हैं जो उमैमा आपको सिखाएंगी। और अब मुझे नहीं पता कि कितनी यूनिक आप उठा के लेकर आई हैं रेसिपीज़, अब पता चलेगा। पहली रेसिपी क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे विंग्स, बारबेक्यू विंग्स, वाइट बारबेक्यू विंग्स। नॉर्मल विंग्स नहीं, वाइट बारबेक्यू विंग्स। वाइट बारबेक्यू विंग्स हैं, ठीक है, यही थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम आगे आएंगे और बाकायदा कुकिंग स्टार्ट करेंगे। स्टे विद मी। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज उमैमा हमारे साथ हैं, फर्स्ट टाइम आई हैं लाइव वीकेंड्स में और शुरुआत कर रहे हैं हम विंग से। ये भी वाइट बफलो विंग्स, वाइट बारबेक्यू विंग्स बन रही हैं। अच्छा, करना क्या है इसमें? इसके लिए करना ये है कि 1 कप मैदा मैंने लिया, ठीक है, उसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल दिए, ठीक है, सीजनिंग आपने कर दी? कर दिया। उसके बाद फिर ये विंग्स मैंने लिए हैं स्किन के साथ, ठीक है। इसको इसमें कोच करके जस्ट डीप फ्राई। अच्छा, सिंपल डीप फ्राई, कुछ भी, नमक, काली मिर्च और 1 कप मैदा फॉर 500 ग्राम्स, गुड इनफ। तो ये डाल के इसको सिंपल डीप फ्राई करके ये लेकर आ गई। डीप फ्राई करके मैं ले आई हूँ। उनकी टेंशन ने, स्ट्रेस ने आधा काम करवा ही दिया इनसे घर में। देखो कैसे फैलता है, कोई भी नेगेटिव बात मुझसे निकालो कैसे फैलती है। मैं बार बार दोहरा रही हूँ और मैं दोहरा रही हूँ, लोग सुन रहे हैं। अब लोग सुन रहे हैं, लोग भी यही सोच रहे हैं, अच्छा नर्वस है तो वाइब्रेशन वापस। ठीक है जी, अब इसकी सॉस बनेगी। ठीक है, बारबेक्यू सॉस बनेगी। उसके लिए पहले मक्खन। अच्छा, विंग्स को तो सिंपल आपने बिल्कुल मैदा, नमक, काली मिर्च फ्राई करके मैं ले आई हूँ। अब मेन चीज़ है इसकी सॉस। अच्छा, सॉस में गया बटर, सबसे पहले बटर। और क्या क्या जाएगा वैसे? इसमें जाएगा, इसमें लहसुन जाएगा, हरी प्याज जाएगी। आपको देते हैं इनकेस चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हाँ, इसमें जाएगा क्रश लहसुन 1 टीस्पून। ठीक है। ये कहाँ से सीखी है उमैमा रेसिपी? वाइट बारबेक्यू सॉस ये सेल्फ क्रिएटेड भी है। अच्छा, हाँ, मैंने मतलब डिफरेंट चीज़ों को मिला के फिर एक खुद से बनाई। अच्छा, क्या करती रहती हैं आप दिन भर? बस मेरा ये शौक है, नो ड्रामा, नो टीवी, जस्ट कुकिंग वीडियोस, कुकिंग, बस यही देखते रहे। इसमें हरी प्याज। घर वाले तो खुश होंगे, आप तो बहुत तरह तरह की चीज़ें बनाती रहती हैं। बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके अंदर अब साथ ही मैं सब कुछ डाल रही हूँ। अच्छा, ये हरी प्याज आपने सिर्फ इसका हरा पत्ता डाला चॉप करके? ठीक। इसके अंदर जाएगी ये क्रीम चीज़। मुझे की लग रही है। ठीक है,
ठीक है, इसके अंदर क्रीम तरीके से आती। हाँ हाँ, आपने ऑल पर इसकी क्रीम नहीं इस्तेमाल की और ही इसका फ्लेवर एनहांस हो जाता। ओ नहीं, मेरे ख्याल मेरी ऑल पर की थी या फिर मिल्क पैक ऑल पर इसकी ही थी। ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा दूध। अच्छा, सही है। इसके बाद इसमें जाएगा पार्मेजान चीज़। सब कुछ ही आपने वाइट सॉस वाला बना दिया ना। और ये चीज़ें। मेरी होममेड वाइट सॉस है, हाँ। बारबेक्यू सॉस है, आप टेस्ट करें। ये मैंने ख़ुद बनाई है घर में। तो ये भी तो खुद बना रही है? नहीं, इसके अंदर बारबेक्यू सॉस डलेगी जो मैंने लहसुन, मायोनीज़ और नमक, काली मिर्च, मस्टर्ड के साथ बनाई। रेसिपी कार्ड में आ जाएगा। ये जाएगी इसके अंदर। इसका मेन इंग्रेडिएंट ये है, बारबेक्यू सॉस। ओह माय गॉड, मैं समझी कि ये बारबेक्यू सॉस बन रही है। अब आप इसको इसी में कोर्स करेंगी। हाँ, ये मैंने खुद अच्छा, बनाई तो हुई है। ये इसमें क्या था एक दफ़ा फिर आप बता इसमें दें। हाफ कप मायोनीज़ थी। हाँ। इसमें हाफ कप क्रीम थी, सॉर क्रीम, सॉरी। मैंने क्रीम के अंदर मैं लेमन डाल के उसको ज़रा सार क्रीम थी। अच्छा। और नमक, काली मिर्च था। लहसुन के जवों को मैंने चूल्हे पे जला के ना उसको स्मोकी कर दिया था। हाँ। फिर वो डाल दिया बीच में, और नमक, काली मिर्च, दैट्स इट। अच्छा, मेयोनीज लहसुन थी, पाउडर। सार क्रीम थी, नमक, काली मिर्च थी और लहसुन के जवों को जलाकर बीच इसमें। में उसको बस सबको ब्लेंड कर लिया, और आखिर में इसको मैंने कोयले का धुआं भी दिया था, जिससे इसका ज़रा। एक सॉस में आपने इतनी सारी चीज़ें कर डाली। यही तो बात है, कहीं भी रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। क्या आप लोग ट्राई करेंगे ये? ज़रूर करेंगे। काली मिर्च इसमें छोड़ी जाएगी। ठीक है। थोड़ा सा नमक गया। अच्छा, फ्लेम मस्त करती हूँ। क्योंकि इसमें मक्खन भी गया, फिर गार्लिक गया, फिर इसमें क्रीम चीज़ गई, फिर इसमें क्रीम गई, फिर इसमें दूध इसमें वोस्टरशायर सॉस भी जाएगी। ये भी गया। अलग से बारबेक्यू सॉस जो इन्होंने बनाई थी। ये बहुत मज़े की, मतलब कोटेड के साथ ना, जो लोग अपना मतलब काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं या केटरिंग कर रहे हैं। मेरी ये बहुत हिट रेसिपी है, रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा सेल आउट होती है। नहीं होगी वो इतनी अच्छी। अब अभी जो विंग्स हैं ये सब इसके अंदर हम इसको कोट करेंगे, बस दैट्स इट। ओके, सही है। तो ये सॉस बस ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसको हमने स्मोक आपने सिर्फ उस बारबेक्यू सॉस में हाँ जो जी। बना के रखी थी। उसी का फ्लेवर है, उसी का वो है। सारी वाइट चीज़ें जैसे डाली आपने, देखिए Because क्रीम it's डाला, हाँ। क्रीम चीज़ डाला, फिर उसमें आपने पार्मेजान चीज़ मेयोनीज डाला, डाला, दूध डाला। पार्मेजान चीज़ भी तो डाला है। सब कुछ। तो ये बस बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं। पर ये बहुत यूनिक यूनिक है। आ और, गया दिमाग मेरा, बहुत- कंफ्यूज आ गया। नो डाउट। अच्छे हैं। अच्छा, इसमें फ्लेवर आ किसका रहा है? एक वो स्मोक जो आपने दिया और वो जो गार्लिक को आपने शायद चूल्हे पे रख के जलाया। उसको मैंने हल्का टोस्ट कर लिया। सॉस का फ्लेवर बहुत मज़े का आया। बारबेक्यू फ्लेवर। और अगर बनी बनाई बारबेक्यू सॉस थोड़ी सी डाल दें। हाँ जी, अगर आपके पास नहीं है ना, अगर आप नहीं इतनी मेहनत करना चाह रहे तो हाँ आप ना। बारबेक्यू सॉस डाल लें। उस सॉस के बजाय जो हाँ, आपने अलग उसके से डाली बजाय है। सबके अंदर बारबेक्यू सॉस डालें, बस सिंपल। सही है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि मेरी तो रेसिपी थी और ये बिल्कुल डिफरेंट थी, तो इस वजह से मैंने इसको जो है ना। अच्छा, एक दफ़ा हम सॉस का रिकैप करते हैं। एक तो विंग्स को आपने डीप फ्राई करके निकाल लिया था, सिंपल मैदा, सीजन मैदा। फिर सॉस में आपने बटर लिया, गार्लिक डाला और हरी प्याज क्रश डाली। गार्लिक, हरी प्याज, हाँ, फिर साथ ही दूध, हाफ कप क्रीम चीज़, इसके अंदर वोस्टरशायर सॉस, नमक, काले मिर्च और बारबेक्यू सॉस, पार्मेजान चीज़ डालिए। ठीक है। आपके पास नहीं है ना तो आप पार्मेजान चीज़ ना डालें, बाकी चीज़ों से भी इसी तरह का अच्छा फ्लेवर आएगा। बहुत मज़े का। वो होता है ना, बाद लोग कहते हैं कि 12 मसाले पूरे हों तो फिर खाना बनाए, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये आप फिश बनाएं, ग्रिल्ड फिश करें, ग्रिल्ड चिकन करें, स्टेक करें, उसके साथ भी ये सब सॉस कोटेड, किसी भी चीज़ को कोट करना ना तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एज डिप भी इस्तेमाल बिल्कुल, कर बर्गर्स बहुत के मज़े का साथ है। बहुत बर्गर्स के साथ बहुत मज़े का। एक कॉलर हमारे साथ है, मिसेस मलिक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मिसेस मलिक के? हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है। बहुत अच्छी। अरे ठीक ठाक कौन होता है, आजकल तो सब बहुत जी, ज़बरदस्त है। मिसेस मलिक फ्रॉम लाहौर, और मैमा मुझे जानती हैं। अच्छा जी, ये आपकी मैंने कॉलर है। फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ मसाला इधर है। में, क्योंकि मैं कॉल नहीं करती ना। हाँ, तो प्रोग्राम देखती हूँ। इनकी मैं वजह से कर रही हैं। इस बच्ची की तारीफ करना चाहूँगी। हाँ। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्ची है, और अक्सर लोग सोचते हैं हाँ कि जो कुकिंग हो रही है जी, इसमें इधर से सीखा उधर सीखा, बात नहीं। हाँ। इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की है, और इस बच्ची की बहुत अच्छा टेस्ट है इसके हाथ में। अच्छा हाँ, जब भी तो और आई बिलीव इट कि इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएगी, और ये बहुत
नाइस बच्ची है। बहुत शुक्रिया, ये मेरी मामी है। अच्छा। लाहौर से। मैंने पहचान लिया। और मैंने कभी कॉल नहीं किया। हाँ। बाय गॉड मैमा को भी पता होगा, मैंने कभी कहीं कॉल नहीं किया, हम यकीन किसी कर भी सकते प्रोग्राम में कॉल नहीं किया, लेकिन आज अल्लाह की रहमत हुई हाँ। कि सडन मेरी कॉल मिल गई। हालांकि मेरी कॉल मिलती नहीं वाह भाई है, वाह। लेकिन मिल गई। वाह भाई वाह, क्योंकि ये मोटिवेशनल कॉल थी तो अल्लाह ने आपकी नीयत बिल्कुल। देखी थी तो मिला दी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अल्लाह ताला इसको खुश रखे और इसको ढेरों ढेर खुशियां अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप अच्छे लोगों को आगे लेके आती हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, बड़ी आपको मिल गया मॉरल सपोर्ट भी। हाँ जी, ये बस डन। इट्स डन, ठीक है। ये आप देखें, ये बटर इसका छुट गया है। बस तो ये वाइट बारबेक्यू नो डाउट सॉस का फ्लेवर बहुत मज़ेदार आया हुआ है। जस्ट सी द कलर। नहीं नहीं, इससे ओनली सी कलर नहीं होगा। टेस्ट ईट इट किरण, एंजॉय। और एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। एंड आई थिंक कि वो प्रॉन्स कुछ बना रहे हैं हम, प्रॉन दूसरी रेसिपी, चिली श्रिम्प एंड चिली गार्लिक, चिली श्रिम्प्स एंड चिली गार्लिक सॉस। ठीक है जी, रेसिपीज़ मिस नहीं कीजिएगा। आज उमैमा बहुत दिल से, चाह से, मेहनत से और इस उम्मीद से आई हैं कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी और वो कुछ डिफरेंट आपको सिखाएंगी। एक ब्रेक के बाद आते हैं। साथ होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मन भी। आ जाए जी, बहुत मज़े का ये वाइट बारबेक्यू सॉस के साथ जो इन्होंने विंग्स बनाए हैं, इसको ज़रा आप ऑल पर फुल क्रीम से डेकोरेट कर दीजिए। हमने इसकी उसकी सॉस में भी डाली थी फुल क्रीम मिल्क ऑलपर्स की, दूध भी हमने इस्तेमाल किया था फुल क्रीम और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये ऑलपर्स की क्रीम, जिसमें कैल्शियम, विटामिन्स एंड प्रोटीन शामिल हैं जो आपके सेहत का ख्याल रखते हैं। बहुत ही मज़ेदार है एंड मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। और जो अलग से इन्होंने मेयोनीज़ वगैरह किया था, लहसुन को वो जलाकर उसमें डाला था, वो ना भी करें तो आप बारबेक्यू सॉस वैसे ही दे दें। कोयले का धुआं उसमें दिया था तो आप सिंपल ख़रीद के वो डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगली रेसिपी, क्या बना रही हैं? चिली श्रिम्प एंड चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, शुरुआत करें, बताएं क्या कर रहे हैं? इसके लिए बेसिकली वोक तो होती है लोहे वाली। बिल्कुल, ठीक है। जो उसमें बहुत फ्लेवर आता है। ठीक है। उसके अंदर जो चाइनीज होते हैं ना, वो वही यूज़ कर रहे होते हैं ना। ठीक है। तो हम खैर यही यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर पहले मैं डालूँगी तिल का तेल। तिल का तेल, ठीक है। सेसमी ऑयल जी। और इसके बाद मेरे पास ये 500 ग्राम्स प्रॉन था। मैम, आप दावतें भी बहुत करती होंगी? बहुत ज़्यादा। हाँ, और बड़े शौक कई डिशेस बना लेती होंगी कि ये भी खिला दूँ मेहमानों को, ये भी खिला दूँ। मेरे हस्बैंड ही बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, वही मतलब सपोर्ट से मीनिंग कि आपको क्या इनकरेज करते हैं या किचन में आके हेल्प सपोर्ट करते हैं? नहीं, हेल्प तो ऐसे नहीं, बस इनकरेज करते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, एक इमोशनल सपोर्ट होती है, हर तरह से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली है। गुड, वेरी नाइस। इसको फुल बिल्कुल तेज़ आंच से ना, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना वो सेसमी ऑयल की और प्रॉन की। अच्छा, इसको आपने चमचे से नहीं आप हिला रही हो? चम्मच मुझे दे देना, चम्मच। हाँ, तो ये लो ना, कौन सा चाहिए? ये वाला? प्लेट वाला, लकड़ी का। ये लकड़ी का दे दें। लकड़ी? ये देखो, बस ठीक है। वो थोड़ी देंगे आपने लेना है यहाँ पे। इसको ना फुल आंच पे, मतलब सिर्फ अच्छा, 30 सेकंड, जस्ट 30 सेकंड। अच्छा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कलर उसका एकदम से चेंज होगा। वो जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, तो उसमें तो फ़ौरन ही हो जाता है। हाँ, वो लोहे की कढ़ाई से आप सही कह रही हैं, उसका फ्लेवर एक बहुत फर्क आता है। आपने रखी है लोहे की कढ़ाई घर पे? बिल्कुल रखी हुई है। तो उससे वो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर जो हम बाहर जाके फील कर रहे होते हैं, वो कहते हैं घर में नहीं हम पहुंच पाते उस तक। तो वो बेसिकली इस वोक का कमाल होता है। चाइनीज़ बेसिकली क्यों चाइनीज़ है, क्योंकि उसके यूटेंसिल्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। मैंने रेस्टोरेंट खोलने का सोचा है, बहुत इरादा कर रही हूँ। बहुत दफ़ा सोचा है। करो, अच्छा। आपकी ये बहुत फेमस ये कुछ रेसिपीज़ लग रही हैं कि काफ़ी चलेंगी। अच्छा जी, ये सेसमी ऑयल के साथ सिर्फ 30 सेकेंड और मिनट आपने प्रॉन को कुक करना है। प्रॉन को सिंपल वॉश किया हुआ है? सिंपल वॉश कुछ और भी क्लीन और बस, कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, प्लेट दूँ आपको? प्लेट दूँ।
जिसमें निकालना हो निकाल लें। थोड़ा सा और हो जाए। फ्रीज़र के थे ये, तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, वरना और इसकी सॉस कौन सी बन रही है? इसकी सॉस बनेगी ब्राउन शुगर, हाँ सराचा सॉस, हाँ इसमें जाएगी थाई रेड चिली जाएंगी, अच्छा। और इससे सॉस जाएगी, इसके अंदर कुटी लाल सही मिर्च है। जाएगी, इसके अंदर मैं बताती हूँ साथ में ठीक आपको। है, गार्लिक सॉस है। गार्लिक सॉस है, ठीक है, तो सॉस कुक होएगी सॉस? बीच में कुक होगी। इसी वॉक में आप करोगे इसको जी, कुक? जी। तो 30 सेकंड से तो ऊपर हो गए हैं। 2 मिनट के लिए हमने कुक किया है। वो इसलिए पता क्यों, क्योंकि ये फ्रीज़र में रख दिए थे ना, सही है। तो इस वजह, अगर ये बिल्कुल फ्रेश हो जाए ना तो बस 30 सेकंड गुड इनफ थे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? अब इसमें फिर थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और सेसमी ऑयल, इसके अंदर डालेंगे क्रश जिंजर गार्लिक। अच्छा, जिंजर एंड गार्लिक दोनों। ठीक है, इसमें जाएंगी ये थाई रेड चिली, हम्म, इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च। ठीक है, इसको कुक करें। खांसी ना शुरू हो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी कॉलर? थाई रेड चिली। ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अरे मेरी कॉलर तो ठीक नहीं हो सकती, मेरी कॉलर तो बहुत अच्छी होंगी, बहुत ही खुश होंगी, बहुत जी, ही बिल्कुल। लकी होंगी, ब्लेस्ड होंगी। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल आप बिल्कुल। आप मैंने पूछना था कि जो उन्होंने विंग्स बनाए हैं, हाँ हाँ बताएं। तो विंग्स की अभी रुक जो जाना, उमैमा। उन्होंने जी, जी, अभी सॉस बनाई है, सॉस बारबेक्यू सॉस बना के लाई है, वो किस तरह उन्होंने बनाई है? हाँ ये रिकैप कर देते हैं। उसके अंदर मैंने हाफ कप मायोनीज़ लिया था, सिंपल मायोनीज़ जो मिलता है वो, और सावर क्रीम ली थी मैंने हाफ कप, ब्लेंडर में डाल दिया। हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट था, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सॉल्ट डाल दो इसके अंदर। ओके। और उसके बाद लहसुन जो है वो, उसको मैंने सिंपल स्टोव पे रख के उसको मैंने स्मोक कर लिया था, मतलब जला लिया था उसको जला थोड़ा लिया सा, ताकि बस इसका फ्लेवर। उसके वो मैंने ऐड कर दिया था ब्लेंडर में, उसको ब्लेंड कर लिया तो बस ये सॉस रेडी हो गई थी। सही। और कोयले का धुआं आपने एंड दिया? में मैंने इसको निकाल के कोयले का धुआं दिया था ताकि वो स्मोकी फ्लेवर आ जाए। सही है। वो बारबेक्यू सॉस बनाई थी उन्होंने अलग से। वाइट बारबेक्यू सॉस बेसिकली। और अगर वो ना मेहनत करना चाहो तो बारबेक्यू आप सॉस बनी सिंपल बनाई भी बारबेक्यू थोड़ी सॉस से भी ले। इसको बना सकते हैं, हाँ। कोई मसला नहीं है। और सेम रेसिपी को आप चिकन में भी बना सकते हैं। सही है। अच्छा, पता चल गया? सही। रेसिपी हो गई जी जी clear? बिल्कुल 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 समझ आ गई। बहुत अच्छी रेसिपी लग हाँ, रही है, बहुत मैं मजे जरूर की थी। इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। ये ज़रूर करना और एंजॉय करोगी, चाहे फिश के साथ करो, चिकन के साथ Thank you. करो। Okay, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। आपने ये तो कर लिया हाँ, अलग से। एक्चुअली होता है ये कि इसकी जब हम चाइनीज़ कुकिंग करते हैं ना तो हाँ। हर चीज़ पहले रेडी करके रखी जाती सही है। है। अब मुझे बताएं क्या तो क्या इसमें मैंने पानी लिया था 1/3 कप। हाँ ठीक है, उसके अंदर मैंने डाली थी लाइट सोया सॉस, हाँ सराचा सॉस, हाँ ब्राउन शुगर गई, ठीक है इसमें नमक गया, ठीक है, बस। बस। अच्छा, ब्राउन शुगर, लाइट सोया सॉस, और सराचा सॉस और sorry, पानी 1/3 कप बस। और नमक खूब सारा डाला है। नमक और मैंने 1 चुटकी डाला है बस। क्या कर रही हो? ये नमक। क्या? एक चुटकी? 2 दफ़ा तो मुट्ठी भर के डाला है। नहीं, रीक नहीं। 2 दफ़ा ऐसे करके डाला है, चुटकी ये होती है। आपने ऐसे लिया? चलिए फिर इसमें भी नमक नहीं है ना, तो कोई उसमें वो नहीं है। और वैसे शायद नमक का फ्लेवर नहीं। ज़्यादा है। चलिए, बहरहाल ये भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ठीक है, इसको बिल्कुल जब आप करें ना तो हाँ। इसको बिल्कुल रेडी करके तो आपको फिर इसको करना है। ठीक है। सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल लिया, जिंजर एंड गार्लिक चॉप, इसको सौते किया, थाई रेड चिलीज़ को किया एंड क्रश्ड रेड चिलीज़ डाली और फिर वो सॉस डाल दिया। बस इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको कुक करेंगे। कोई ये भी रेस्टोरेंट वाली बिल्कुल खुशबू आ रही है। तेज़ आंच पे बनता है, 2 मिनट में गाढ़ा हो जाता है, पर मैं तेज़ आंच इसको जो होती है ना लोहे की कढ़ाई, हाँ। वो हीट जितनी मर्जी बर्दाश्त कर लेते हैं, उसमें कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। मैं ये भी सीखी कहीं से या ये भी अपनी कुछ ना कुछ करके देखते हैं? ये कहीं से सीखी थी, फिर इसमें कुछ चीज़ें अपनी ऐड कर ली अच्छा। और एक रेसिपी क्रिएट हो गई। बाहर खाने का शौक है? नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं, मतलब कहीं घर कुछ पे। डिफरेंट हो। मेरा घर में बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हाँ। कुछ ना कुछ हो जाता है। आई एम श्योर ऐसे खाने बनेंगे घर में तो बाकी रेस्टोरेंट स्टाइल वाले। ये भी बहुत अच्छी वो लग रही है।
हाँ अच्छा, अब इसमें मज़ीद अब क्या डालना है? अब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो इसके अंदर हम ये डालेंगे शिमला मिर्च। हरी प्याज और ये कोट कर देंगे बस। अच्छा, क्योंकि अभी हम ब्रेक पे जाना है, अगर अभी डालना है तो डाल दें। नहीं, इसको 2 मिनट लगेंगे क्योंकि ये फिर चिपकेगा नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ना तो फिर अच्छा, आप कॉर्नफ्लावर से थिक नहीं कर रही? नहीं ऐसे कॉर्नफ्लावर से नहीं करते। ठीक है, इसको थोड़ा सा और थिक करना है, फिर हमने प्रॉन डाल देना है, शिमला मिर्च एंड हरी प्याज, दैट्स इट। ये टोटल रेसिपी हो जाएगी। आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद टेस्ट करके आपको सामने बताऊंगी ये कैसा फ्लेवर। चलें, बस मैं इसमें शिमला मिर्च साथ ही ऐड कर देती हूँ, हरी प्याज इसमें। हाँ सही है, वेरी गुड, यही है। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात। जो बातें हो मैमा ब्रेक में मेरे से करती, मैं सब बता दूंगी। बाय द वे, ये वाली रेसिपी जो बनाई है ना इसने, चिली श्रिम्प्स एंड गार्लिक सॉस, बिल्कुल जो हम कहते हैं ना फ्लेवर नहीं आता घर में रेस्टोरेंट वाला, ये वो वाला फ्लेवर आया है इसने। अच्छा, रेसिपी कार्ड में ऑर्डिनरी तेल लिखा हुआ है, लेकिन उमैमा ने इसको कुक किया है उसके तिल के तेल में, उसी से ही उसकी एक ख़ास खुशबू आई है। आपने वही लेना है, तिल का तेल सेसमी ऑयल में, और ऊपर से सिर्फ गार्निशिंग के लिए आपने इसमें तिल डाले हैं। तिल डाले हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर है, वेरी नाइस। मतलब ये वो वाला चाइनीज़ का फ्लेवर है जो हम हमेशा से चाहते हैं कि ये हमारे घर में क्यों नहीं आता। और ये रेसिपी मैं लेकर जाऊंगी बाय द वे। हाँ जी, आ जाते हैं थर्ड मज़ेदार सी कोई रेसिपी है ये। थर्ड है चिकन जिंजर इन ऑयस्टर सॉस। कर दो मैरिनेशन इसकी। ठीक है, इसके लिए चिकन है। हाँ। चिकन में मैं डालूंगी नमक। ठीक है, और ये बोनलेस चिकन है या आप देख रहे हैं बोनलेस pieces चिकन हैं? है, ठीक है। बोनलेस चिकन है। ये नमक। चिकन बेसिकली जो चाइनीज़ के लिए यूज़ करें ना तो बिल्कुल फ्रेश करें। ठीक है। नॉर्मल फूड में फ्रोजन चल जाता है, पर चाइनीज़ का फ्लेवर ही फ्रेश में आता है। फ्रेश में आता है, ठीक सही है, 1/2 टीस्पून नमक डालेगा इसके अंदर। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च। ठीक है, बस 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 ठीक है। और इसको मैरिनेट करेंगे नमक काली मिर्च के साथ। और इसको आप कुक करोगी क्या? अच्छा, इसको अलग गला के रख लेंगे। इसको बस हमने समझ लें 5 से 6 मिनट हल्का कुक करना है तेज़ आंच पर। अच्छा, फ्राइंग पैन दूं क्या दूं? वोक यही वाला दे दूं? हाँ, इसमें ये बिल्कुल दे दें। चूल्हा जला दूं जलाते हैं बिल्कुल और इसको भी तेज़ आंच पे। बिल्कुल तेज़ आंच। 5 से 6 मिनट लगते हैं तेज़ आंच पे। ठीक है। आप स्लो करेंगे ना तो चिकन अपना पानी रिलीज कर देगी और वो अच्छा, एक काम करो ना, इसकी सॉस जो तैयार करनी है। बिल्कुल मैं करती हूँ। हाँ, आप इसको करके चढ़ा के सॉस पर आ जाओ। इसको मैं चमचा चला दूँगी। ठीक, थैंक यू। इसमें ऑयल सिर्फ नमक काली मिर्च डालिए, कुछ भी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं। का फ्लेवर चेक करना आप कितना यूनिक होगा। या अभी तक तो जो आपने 2 रेसिपीज़ बनाई हो मैम, सीरियसली बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े का ठीक फ्लेवर है, आया बस मैं है दोनों इसको का। ऐड कर रही हूँ, अभी खुद ही होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी सॉस पे आ जाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन स्टॉक 1/2 कप। हाँ। 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मुझे लगता है। कम करना है? इसमें डाल दो जो नहीं चाहिए। ठीक है, बस ऐसे देंगे। सही है, 1/2 कप चिकन स्टॉक। इसके अंदर जाएगी ऑयस्टर सॉस। मुझे हाँ। चम्मच दीजिएगा। ठीक है, कैमरे में नज़र आ रहा है? ठीक है, ये चिकन स्टॉक है। इसके अंदर 1/4 ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस, ठीक है, ये चलेगी डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस, लिखते रहें सीरियसली। और इसमें जाएगा राइस विनेगर। वाइट राइस विनेगर, विनेगर, राइस राइट विनेगर, राइस राइस विनेगर, राइस विनेगर ये मिलता है? में आराम से मिल जाता है। अच्छा ठीक है, ये वाइट विनेगर से हट कर है। बिल्कुल हट कर फ्लेवर का बहुत फर्क है। ठीक है भैया, राइस विनेगर। इसमें जाएगी शुगर 1 टीस्पून। इसमें सफ़ेद मिर्च, शुगर, वाइट पेपर, वाइट पेपर जस्ट पिंच। ठीक है। देखो, 1/4 टीस्पून के करीब इसका पिंच है। ये सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड व्हाट्स दिस ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस, ये पहले भी डाली थी ना? पहले मैंने डाली थी ऑयस्टर सॉस, डार्क सोया सॉस, दोनों। ठीक है, ऑयस्टर सॉस, डार्क सोया सॉस, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, शुगर, चिकन पाउडर। चिकन पाउडर, ये जाएगी 1/2 टीस्पून। ठीक है, 1/2 टीस्पून। और चिकन की कॉर्न यखनी। स्टार्च है 2 टेबल स्पून।
चिकन स्टॉक के अंदर। ठीक है। ठीक है, कॉर्नफ्लावर और राइस विनेगर, ये इसकी सॉस है। और ये चिकन को हमने सिर्फ नमक काली मिर्च डाल के, ये देख लो अब क्या करना है। ये सॉस पहले से तैयार करके रख लो। बिल्कुल। आप चिकन चाइनीज़ जब भी कुक करें ना, आप उसकी हर चीज़ पहले रेडी करके रखें और उसके बाद उसको असेंबल करें, तो फिर वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, वरना फिर आप ऐसे रहोगे। सही है। ये आई एम श्योर इस सॉस का भी बहुत डिफरेंट फ्लेवर होगा। आपने इंग्रेडिएंट्स देखी हैं? हाँ। ठीक है। ये चाइनीज़ है या कॉन्टिनेंटल है? ये पैन एशियन। पैनिशिंग, ये कौन सा है? मतलब ये जो मैं बताया था ना, वोक में बनती हैं, इसका अलग फ्लेवर होता है। ये चाइनीज़ में तो बहुत थोड़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये मतलब पैनिशिंग क्या है? मैं फर्स्ट टाइम सुन रही ये हूँ। मतलब एशियन डिशेज हैं। एशियन में? अच्छा ठीक है। बिल्कुल। चाइनीज़ में वो आप पहले सब्जियां पकाते हो, फिर चिकन कुक करते हो, फिर कॉर्नफ्लावर डाल के इंतजार करते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं आपने देखा होगा। ठीक है। बहुत जल्दी कुक हो गया। मज़े की हो गई ये सॉस भी। आप पहले शक्ल देखिएगा, फिर हम रिकैप भी कर देंगे ये सॉस का इसका। अब क्या करें? बस 1 मिनट कुक करना। एक और मुझे वो कढ़ाई चाहिए? हाँ, एक और कढ़ाई चाहिए। ये फ्राइंग पैन में नहीं होगा? सुने कढ़ाई है धुली हुई, तो एक कढ़ाई दे आप प्लेट दे दें, मैं इसको निकाल लेती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सॉरी, कॉलर तो नहीं। ये लो जी। अच्छा जी। चिकन स्टॉक, डार्क सोया सॉस, oyster सॉस, वाइट पेपर, शुगर, वाइट पेपर, शुगर, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, काली मिर्च, हाँ, नमक, दैट्स इट। और कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लावर। ठीक है। कॉर्नफ्लावर और राइस विनेगर। राइस विनेगर। ठीक है। और इसमें कोई जिंजर गार्लिक नहीं डाला ना? अभी मैं अलग से हल्की सी करेंगे। स्टर फ्राई करूँगी। ठीक है। पैन एशियन में यही है, बस स्टर फ्राइंग। अच्छा बस डालो, निकालो और सर्व करो। पैन एशिया। ठीक है। ठीक है, समझ एशियन में अब पता चला। पैन एशिया। सही है। ठीक है। आप इसके लिए नॉर्मल ऑयल, कुकिंग ऑयल है ना? हाँ, इसके लिए नॉर्मल है। आप चाहें तो आप फ्लेवर एनहांस करने के लिए ले सकते हैं, पर आई थिंक नहीं, ये जो आप ले रही हैं वो फ्लेवर जो आ रहा है वो आई थिंक बेस्ट है। ठीक है। अब इसमें जिंजर, और इतने ऑयल में ना मैंने लहसुन तक डाल दिया, ठीक है। फ्रेशली चॉप्ड जिंजर गार्लिक, फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक, और इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। ये है हरी मिर्चें। ठीक है। थोड़ी सी तेज आंच। हाँ। कॉलर वालिया। ठीक है। मशरूम जाएंगे इसके अंदर। हरी मिर्च, फिर मशरूम। हाँ, ठीक है। करके हरी मिर्च और मशरूम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये खाने वाला है। हेलो हेलो वालिया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अस्सलामुअलैकुम। मशरूम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आपकी आ रही है, फरमाइए। मकसद ज़रूरी है मैं लाइफ में। बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी। हाँ अच्छा, रेसिपीज कैसी लग रही हैं भाई आज? माशाल्लाह से बहुत अच्छी बना रही है और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। बिल्कुल। वैसे मैं करती रहती हूँ ट्राई। हाँ, ये वाली ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आ रहे हैं सबके। जी अब बिल्कुल। ये हो गया सौते। और दूसरे ये कि मुझे एक फरमाइश करनी है, लेकिन अगर आपकी कोई वो करवा सकते। अच्छा हाँ, बिल्कुल करवा देंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर। क्योंकि आपके प्रोग्राम में तो सेलेक्टेड आते हैं ना, जो वहाँ से ले लेते हैं रेसिपी। हाँ, क्या फरमाइश है आपकी, बताइए। मुझे ना मटन में ना कच्चे गोश्त की बिरयानी बनवानी। बस इतनी छोटी सी फरमाइश है। छोटी सी है। ठीक है, कच्चे गोश्त की बिरयानी मटन में। ठीक है, डन है। सही है जी वालिया, थैंक यू। अच्छा हाँ जी, अब आपने डाला रेड क्रश चिली। बस वो डाल के अब ये चिकन वापस इसके अंदर। ओके, ऑयल लिया, क्रश्ड जिंजर गार्लिक लिया, हरी मिर्चें डाली, फिर आपने वो मशरूम्स डाले और सॉस डाल दी। सॉस डालने के बाद आपने बस 2 मिनट कुक करेंगे, डन। कितनी अच्छी कोई शक्ल आई है। अभी चिकन थोड़ी सी गले है ना? हाँ, बस 2 मिनट। गलाई नहीं है ना हमने? नहीं, हो गई ठीक है। तेज़ आंच पे चिकन 5 मिनट गुड इनफ। इतने मोटे मोटे पीसेस भी हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्योंकि मैंने तेज़ आंच देखी है ना, आप थोड़ी सी भी आंच लो कर लेते हो ना, तो चिकन पानी छोड़ देती है और फिर नहीं होती। अभी अंदर से जूसी होगी। मैं सॉस ज़रा सी टेस्ट करती हूँ। अच्छा ब्रेक हो तो बेशक आप बता दें मुझे।
सॉस तो हो गई ना, ज़रा सा फ्लेवर ज़रा देखो इस वाली सॉस का कैसा है। इसमें आपने मज़ा आया। तीनों सॉसेस का बहुत डिफरेंट फ्लेवर आया, बाकी बहुत मज़ेदार। अब इसकी डन है। इसमें भी कुछ बारबेक्यू फ्लेवर टाइप आ रहा है। ऑयस्टर सॉस। अच्छा, ऑयस्टर सॉस से थोड़ा सा डार्क सोया सॉस डली है इसके अंदर, फिर राइस विनेगर अपना एक यूनिक हाँ, राइस विनेगर का भी कुछ बहुत मज़े का है। बस जस्ट गिव मी प्लेटर। अच्छा, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। बोल मिल रहा है। वो दूसरा ब्रेक में दे देती हूँ आपको। किरण कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, ब्लेस्ड, प्रोटेक्टेड, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, आपका लकी, ड्रेस रिच। बहुत 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 प्यारा लग रहा है, ड्रेस बहुत खूबसूरत है। थैंक यू और जी, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैंने आपकी शेफ की तारीफ करनी है। हाँ भाई, वाकई। क्या जबरदस्त कुकिंग कर रही हैं, बहुत जबरदस्त। और इनकी सॉसेज, हाँ। सॉसेज का अलहदा से आप मेन्यू दें, वो लिखे ये हैं, वो इनको- नोट करना चाह रही हूँ। आप बताइए, जो इनको इन्होंने दोबारा sauces बुलाएं? बनाई है ना, आप बताएं इनको बुलाया जाए दोबारा शो पर? दोबारा बुलाया जाए। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं बहुत शुक्रिया। आप। तो ये कहाँ की कुजीन है ये? मुझे लगता है थाई थाई ये एशियन, ये है। पैन एशिया, 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 पैन एशिया। ये बस वही होता है कि क्विक, बस मैरिनेट करो, सॉस तैयार करो, अच्छा। डालो और निकालो। That's it। वही ना, मुझे इजी भी लग रहा है, बहुत इजी कुकिंग हो रही है। और ये जो सॉसेज वगैरह बना रही है ना, ये तो क्या बात है हाँ, इनकी। ये बिल्कुल असल- झटपट झटपट। असल सॉस ही है जो फ्लेवर दे रहा है ना चीज़ों को। जी अब वाकई मैंने वाकई इसका बहुत बोल अच्छा बना लग रहा है मुझे ना। लाइट है कुकिंग भी लाइट, हाँ। मतलब इतना टाइम भी नहीं लग रहा। और फटाफट फौरन फटाफट से। माशाल्लाह तीनों डिशेस तैयार कर ली हैं और इन्होंने। मज़ेदार, वाकई में आज तो वाकई उमैमा गुड जॉब। थैंक यू सो हाँ, मच। उमैमा कह रही थी जितनी तारीफ कर सकती है कर ले, लेकिन नहीं, लेकिन आप लायक हैं तो ये रेसिपीज़ मांग रही हैं, तारीफ तो मैं कर रही हूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती। बट एनीवेज ये तीसरी रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त, मैंने इसकी सॉस ट्राई की है। और अब हम ब्रेक ले लें। बिल्कुल ले लें। ब्रेक बस से आने मेरे के राइस बाद क्या रह कर गए, रहे हैं? राइस, only राइस। और ये राइस भी राइस- थोड़े से डिफरेंट है आपने कहा है। 4 मिनट से 5 मिनट में बन जाएंगे। नहीं मतलब आम बिल्कुल फ्राइड डिफरेंट, राइस आम नहीं फ्राइड है। राइस नहीं है। ठीक है, चलिए Quick, जी, वो भी ज़रा देखते हैं कि वो कैसे बनेंगे। भाई मज़ा आ गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जाए जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते आ जाएं जी, एक और मज़ेदार सी रेसिपी उमैमा से सीख लेते हैं। अच्छा, ये वाली चिकन की हमने डिश आउट नहीं की क्योंकि इसकी सर्विंग हम राइस के साथ करेंगे। और ये राइस कौन से बना रही हैं आप? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस हैं बट थोड़े से डिफरेंट। इसमें हमने ऑयल डाला 3 टेबलस्पून। नॉर्मल कुकिंग ऑयल नॉर्मल है। कुकिंग ऑयल। ठीक है, तेल गर्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा कि वो सारी चीज़ें जो जो उमैमा बता रही है वैसी ही हम बनाएं ताकि वैसा ही फ्लेवर आए। तो नोट कर लें। इससे ऑयल गर्म हो जाएगा। और भाई उमैमा का दावा है ये है बिल्कुल। कि ऐसी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी नहीं यूट्यूब पे, किसी की भी आप शेफ़ एक्सपर्ट की देख लें, नहीं मिलेंगी। इन्होंने बड़ी इस पे मेहनत की इसी है। पे मैंने प्राइज विन किया। हाँ, प्राइज़ विन किया है। ठीक तो है, अब शायद मिल जाए, लेकिन ये बाकी टू बी नोटेड वाली रेसिपीज़ हैं और बनाने वाली रेसिपीज़ हैं। ठीक है, ऑयल गर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया जितनी वेजिटेबल थे ना। अच्छा, सही। पहले इसको हल्का कर दें। हाँ। इसकी सॉस पे साथ ही हम बना लेंगे। हाँ, सारी सही बात है। इसकी ये। रख लें आप अपने साथ चीज़ें। मेरे पास ये वाइट विनेगर है 3 टेबलस्पून। अच्छा, ये नॉर्मल सोया सॉस है ठीक है। 3 टेबलस्पून। अच्छा, अब ये ठीक बन है। रहा है सॉस में, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। और टीस्पून दीजिएगा मुझे। हाँ, वाइट विनेगर, नॉर्मल सोया सॉस और इसके अंदर जाएगा ये चाइनीज सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट थोड़ा सा। और इसमें ½ टीस्पून नमक जाएगा। ठीक है, बस बस ठीक है। दैट्स इट। ये इसकी इसी में सॉस हम बन इसको गई। टॉस हाँ, करेंगे। मैंने वाइट पेपर डाली। नहीं, हाँ, तो ½ टीस्पून वाइट पेपर भी जाएगी। ठीक है। वाइट ठीक है, अब करना क्या है कि इसमें गया गाजर, हाँ, शिमला मिर्च, ठीक है। अदरक,
अच्छा, हरी प्याज, चमचा चाहिए? नहीं, चमचा नहीं चाहिए, चाइनीज स्टाइल से कुक करेंगे तेज आंच पर। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब- जिंजर भी डाला है आपने, वो में नहीं डालते हैं ना? इसका फ्लेवर बहुत है ना, थोड़ा मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें ये राइस है मेरे पास, ठीक है, बॉइल्ड इसकी राइस। सॉस के साथ ही। अच्छा, सिरका, नॉर्मल सोया सॉस, वाइट पेपर, सॉल्ट और चाइनीज सॉल्ट। तो ये लाजमी है आग देना, खुशबू आएगी ना, ऐसे बर्निंग खुशबू। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम ये राइस डाल देंगे। ठीक है। सही है। वो जिंजर ही एक अलग फ्लेवर दे रहा है वैसे। ओह, वेरी नाइस। खुशबू बता रही होगी कि कुछ अलग है। हाँ, खुशबू बिल्कुल अलग आ रही है खुशबू, वो जिंजर की वजह से। आप चाहें तो जिंजर चॉप कर सकते हैं, अगर आपको इसकी बड़ा स्टिक्स ऐसे स्टिक्स ही डालें। कटिंग बहुत मैटर करती है आपके चाइनीज़ में ना, इसकी स्टिक्स ही का फ्लेवर है। इसी तरह। आप वो डालेंगे ना कुछ क्यूब्स में काट के, तो वो मैश हो जाएंगे, नज़र ही नहीं आएंगे अंदर। अच्छा, चलिए, ये भी रेडी है। बिल्कुल रेडी। काफ़ी जल्दी कुकिंग कर ली। बिल्कुल। हमने तो 5 रेसिपीज़ लेकर आई थी, एक हमारी मनसलवा की भी होती है। ये इतनी सारी कैसे बनाएंगी, तो हमने कट कर दी थी कि चलो बर्गर नहीं बनाते, लेकिन अब बना लेते हैं बर्गर। बर्गर बना है ना? लेते हैं। क्योंकि अभी ब्रेक लेके हम आएंगे, बर्गर बनाएंगे। और बर्गर हम जो बनाएंगे वो टिक्का चिकन चंक्स के साथ कर रहे हैं आप बर्गर्स। मनसलवा के टिक्का चिकन चंक्स के साथ कर रहे हैं। मनसलवा की चपली कबाब के साथ। मनसलवा के चपली कबाब हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो very जो good। लोहे की कढ़ाई होती है ना, उसको छालो ना तो पूरे उछल के नीचे आता है, मुझे डर है वहाँ ना गिर जाए। नहीं पड़ेगा लोहे की कढ़ाई। वैसे नॉन स्टिक में भी फ्लेवर बहुत मज़े का है। हाँ, बहुत मज़ेदार आपने फ्लेवर दिया हुआ। बस इट्स डन। चिली श्रिम्प पेपर ही ऐसा हो गया। ये रेसिपीज़ तो मैं लेकर जा रही हूँ ताकि अब नेक्स्ट चाइनीज़ और खाएं। ठीक है, फ्राइड राइस। ठीक है, ये हरी प्याज गई। ओके, डन। नाइस हो गया। ले लें ब्रेक, फिर सुकून से आके बर्गर बनाते हैं। ठीक है। मनसलवा की रेसिपी इंतज़ार करेगी आपके लिए इस ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, और महिमा भी हमारे साथ हैं, एंड शी इज़ एंजॉइंग द शो एंड शी इज़ एंजॉइंग कुकिंग, आई एम श्योर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बढ़ता जाए जो भी खाए कहता जाए लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए लादी वीकेंड्स लादी वीकेंड लादी वीकेंड्स लादी वीकेंड्स हर घर में जब सब होते हैं साथ प्यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह हैं, और मैं तेरी हर नेमत का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आई नो आई एम पावरफुल, आई नो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई नो आई कैन डू इट, I know I will achieve what I want. I know I will get to my target and achieve all my goals. I am happy, I am healthy. Thank you so much and I love you Allah. आपको मैंने वक्त दे दिया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी ब्लेसिंग्स पानी में डालकर हम पिएं, आपकी याददाश्त को ताज़ा करें कि जब जब खाएं, जब जब पिए, अच्छी अच्छी थॉट्स, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस अपने खाने को, अपने पानी को दीजिए और लीजिए, और सेहतमंद ज़िंदगी जिए। अच्छा जी, राइस बहुत मज़ेदार बने हैं। ये ज़रा तरीका आप देख लीजिएगा। ये ख़ास एक प्याला स्टील का आप लेकर आई घर से, इसकी सर्विंग एक्चुअली है, और उस प्याले के अंदर आपने एक छोटा कांच का प्याला भी डाला ताकि वो एक बन जाए, उसका एक ओवल शेप। ये मैं आपके सामने रखती हूँ। हाँ जी, वेरी नाइस। टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, हमने सीख लिया। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर आप डालेंगी इसके अंदर मैं वो चिकन। सब रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, और ज़रूर आपने ये ट्राई करनी है। चाइनीज़ हो, पैन एशियन रेसिपीज़, एंड आपने वैसे सारी सिखा दी है ना। एशिया की ये एक क्रीमी
सॉस वाली भी सिखाई है, वो बारबेक्यू shit. सॉस वाली। कोई बात नहीं, टूट गया तो फैला दो उसको, कुछ नहीं होता, हमने देख लिया। इट्स ओके। आ जाएं जी अपनी लास्ट रेसिपी, और वो है हरी प्याज। बर्गर पे हरी प्याज ला के रख दीजिएगा, हम उसको बाद में इसको बाद में कर लेना अच्छे से, अगर जो भी करना है। अब आ रहे हैं जी मोनसलवा की चिकन चपली कबाब बर्गर्स बनाएंगे, और बर्गर के लिए आई एम श्योर बन्स हैं, कोई सॉस आपने बनानी है मैंने इसकी? सॉस बनाई है, हाँ, ये मेन चीज़ सॉस है, वो भी बता देना कि क्या है। मैं बताती हूँ। एक मिनट, हाँ मैं पहले ज़रा ये मोनसलवा के ये रख लें हम फ्राई करने के लिए। चपली कबाब कुकिंग को आसान कीजिए, कुछ खुद बनाइए, कुच बनी बनाई मोनसलवा की चीज़ें लाकर डिश तैयार कीजिए, एंड हैप्पी कुकिंग कीजिए, है ना? बिल्कुल। कुछ भी बना सकते हैं। अब तो बड़ा हमने नहीं आपको होगा क्या? बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी सिखाई है। क्या दूँ? ये बड़ा नहीं होगा ज़्यादा? कोई बात नहीं, कितने कितने, 2 बनाने हैं ना? 2 काफ़ी है। हाँ, इसी में डाल देंगे, ऑयल डाल दें आप। डबल पैटी तो नहीं करना? नहीं, सिंगल ठीक है। सिंगल ही ठीक है, फिर 2 काफ़ी है। मैंने कहा अगर करना है तो हम अच्छा, एक मैं आपको टिप बताती हूँ। हाँ। जब भी आप फ्रोज़न फ्रीज़र से निकालें ना, तो उसको ठंडे ऑयल में डाल दें बस। ठंडे ऑयल में, हाँ बेस्ट। नो नीड टू वेट कि वो हाँ, डिफ्रोस्ट हो, मैं भी यही करती तो हूँ। बस वो आराम से वो अपने खुद ही हो जब जाता तक है। हीट हाँ। अपना वो करेगी टेम्परेचर, तब तक ये डिफ्रोस्ट हो हाँ, जाएगा। वो खुद ही वो हो जाता है। अच्छा, अब सॉस सॉस मैंने इसमें लिया था मायोनीज, क्रीम, मस्टर्ड पेस्ट हाँ, और सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, बस Simple. दैट्स इट। ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट, मेयोनीज, क्रीम। और हाँ, इसके अंदर मैंने ये मेरे पास जैलापिनोज पड़े हैं, ये डाल दें। अच्छा, इससे थोड़ा सा मज़े का फ्लेवर इसका आ जाएगा। वही आपको रेस्टोरेंट वाला आ टेस्ट जाएगा। टेस्ट करें आप बर्गर। इसको, आपको पता लगेगा। सॉस ना अच्छी लग रही है। मेयोनीज है, क्रीम है, क्रीम है, सॉल्ट पेपर, मस्टर्ड पेस्ट, हाँ, और बस सोया सॉस ऐड कर लें। सोया सॉस। आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो इधर लिखा है वही ऐड करना है। कर देंगे। ठीक से देखकर बताओ कौन सी सॉस है, बहुत मज़े का फ्लेवर है। बस इसका भी कितना मज़े का आया है। ये शायद मुझे- कुछ है आपके हाथों में। हाँ, मेरी मदर की तरफ से मदर की तरफ मदर से की है। तरफ जो इसमें क्या था? इसकी रेसिपी इधर नहीं मेंशन, मैंने खुद फिर बनाई से है। बताएं। देखो कुछ मिस नहीं करना। नहीं मिस नहीं करी। इसमें मैंने लिया है हाफ कप मायोनीज, हाँ, और इसमें क्रीम डाली है मैंने, मस्टर्ड पेस्ट डाला है इसके अंदर। अब आपके इट्स डिपेंड ऑन योर बर्गर, आप 4 बना रहे हैं तो आप 1 कप मायोनीज ले लें, क्योंकि ये बर्गर के ऊपर भी लगेगी, सॉस भी डालेगी, साथ वो सर्व भी हो quantity हम जाएगी, कर quantity। लेंगे। तो और नमक, काली मिर्च और सोया सॉस, बस। अच्छा, सोया That's it। ठीक है। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, ठीक है। लहसुन क्रश करके वो डाल सकते हैं। इसमें हेलापिनोज आपने डाल डाला तो दें, नहीं है? पिकल नहीं, मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फ्लेवर एनहांस हो Pickles जाता है। का भी flavour हाँ, आ रहा है। इसमें आप हेलापिनोज नहीं है, पिकल क्यूकम्बर भी डाल सकते हैं इसके हाँ, अंदर। ठीक है। है ना, मुझे वो 2 चमचा दूँ मैं? चम्मच। मैं वही देख रही हूँ। ब्लैक चमचा नहीं है, इससे देखो टर्न हो जाएगा, नहीं तो कांटा है। हाँ, हो जाएगा। बस, वेरी नाइस, मज़ा आ गया। इसमें निकाल लो, इसमें निकाल लेना प्लेट में। आप इसमें आ रखते हैं। चलो, अब इसके सॉस आज के मेन्यू में मज़ा आ गया। आ गया। जो जो ये खाने खाएगा उनको भी मज़ा आ जाएगा। इसमें जो आइसबर्ग सैलड Iceberg? सैलड लीफ, सॉरी सैलड लीफ, ये बस आप ये बेचारे मुरझा गए। नीचे फ्रेश पड़े हैं। नीचे फ्रेश है। आइसबर्ग, ये आइस रोमेन लेटस भी पड़ा हाँ, हुआ ये है। तो अच्छा। सैलड लीफ तो बिल्कुल वो हो गया, डाउन हो गया। चलो, अल्लाह अल्लाह करके आज का शो भी हो गया कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? बिल्कुल। अब ये अगर देखा जाए तो ये डन हो चुके हैं। ठीक है, निकाल लो, इसे कर दो। अच्छा, गरम ही उसमें डाल देंगे लेटस, वो लीफ पे? हाँ, या थोड़ा सा बस डाल देंगे, इसमें कोई ठीक है। इतना वो नहीं है। सही है। अब डबल पैटी करना चाहें, डबल पैटी? हाँ, डबल पैटी कर लें आप, अप टू यू। ठीक है, आप जितना बड़ा खा सकते हैं मुंह खोल के, बस। सही है। नहीं, सॉस बहुत मज़े की बनी है इसकी, बर्गर सॉस भी ना। ठीक है, ठीक है, हाँ, मैंने इस चूल्हा बंद कर दिया मैंने। हाँ, ठीक है। चीज़ स्लाइस, चीज़ स्लाइस,
किसी को विदाउट चीज़ पसंद है तो विदाउट हाँ चीज़ दे बिल्कुल, दें। क्यूकम्बर भी मेरे पास नहीं था, ये सही है। इस पे हम दूसरा और- भी लगा दो बेशक जब तक चीज़ आ रही है। हाँ तो मज़ेदार सा, आप तो मनसलवा के चपली कबाब भी इंजॉय कर सकते हैं इस तरह से सॉस बना के बर्गर बनाइए। सॉस ज़रा Seriously, जनरसली लगाइएगा ताकि इसका जल्दी से बन जाएगा। हाँ जी, फ्लेवर इतना डरते हैं आप लोग भी। मज़ा आया मेमा? बहुत ज़्यादा, बहुत कंफर्टेबल मुझे फील हुआ, इतना हेल्पफुल। शुरू से अब तक में क्या चेंज आया आपके अंदर के ग्राफ में, इमोशन के? फ्लो हो गया जो एक पैनिक आया। कंडीशन थी ना कि पता नहीं क्या होगा, हाँ, वो दूर होती चली गई, आप बिल्कुल, अपने वो- काम में लगी रही। बहुत कंफर्टेबल माहौल, मतलब बहुत हेल्पफुल सब। अब अगर नेक्स्ट टाइम आएंगी तो क्या रेसिपी बनाएंगी? जो आप बोलें, जो आप बोलें। नहीं मैं जो आप बहुत न्यू अच्छा- लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। हाँ। बहुत कुछ समथिंग लेटेस्ट जो कहीं भी ना हो। सही है। हाँ अच्छा जी, एक रिकैप ब्रेक आ रही है, ये बर्गर्स भी हम तैयार कर देते हैं और फिर आराम से सोफे पे बैठेंगे, आप लोगों का इंतज़ार करेंगे। बाय द वे आज हमारे कॉलर्स व्यूअर्स के लिए भी NX का गिफ्ट था, कौन जीता है इस ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक। प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी चिकन जिंजर इन ऑयस्टर सॉस मैरिनेट के लिए अज्जा। बोनलेस चिकन 250 से 300 ग्राम, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा सॉस के लिए, चिकन स्टॉक आधा कप, ऑयस्टर सॉस 1/4 कप, डार्क सोया सॉस 1 चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 2 चाय के चमचे, राइस विनीगर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चुटकी, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा सौते करने के लिए, अदरक 1 टुकड़ा, कटा लहसुन 3 चबे, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, कटे मशरूम 5 से 7 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को मैरिनेट के अज्जा से मैरिनेट करें, अब इसे तेज़ आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए सौते करें। सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रखें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक लहसुन हरी मिर्च और मशरूम डाल के फ्राई करें। उसके बाद पकी हुई चिकन नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर भूनें। अब सॉस शामिल करके फ्राई करें यहाँ तक कि वो गाढ़ी हो जाए। चिली श्रिम्प्स एंड गार्लिक सॉस अज्जा: झींगे छिले हुए 250 ग्राम, तेल 3 खाने के चमचे, कुचला लहसुन 1 खाने का चमचा, कद्दूकस अदरक 1 खाने का चमचा, कटी हरी प्याज 2 से 3 खाने के चमचे, शिमला मिर्च स्लाइस आधी, कटी थाई रेड चिलीज़ हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी 1/3 कप, सिराशा सॉस 3 खाने के चमचे, लाइट सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1.5 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, भुने तेल 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गरम करके झींगे दोनों तरफ से फ्राई करें। कढ़ाई में तेल गरम करके कद्दूकस अदरक, कुचला लहसुन, कटी थाई रेड चिलीज़ और कुटी लाल मिर्च डाल के फ्राई करें। फिर पानी डालकर लाइट सोया सॉस, सिराशा सॉस, ब्राउन शुगर और नमक मिलाकर सॉस गाढ़ी होने तक पकाएं। अब कटी हरी प्याज और शिमला मिर्च स्लाइस डालकर स्टर फ्राई करें। फिर झींगों को कोट करें और प्लेटर में निकाल कर भुने तेल लाल मिर्च, हरी मिर्च स्लाइस और हरी प्याज डाल के सर्व कर दें। फ्राइड राइस अज्जा: उबले चावल 4 कप, बारीक कटी गाजर 1 अदद, कटी शिमला मिर्च आधी, बारीक कटी हरी प्याज 2 से 3 टुकड़े, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, तेल 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, राइस विनीगर 3 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके सब्जियां फ्राई करें, फिर सॉस और सीजनिंग शामिल करें। उसके बाद चावल डालकर तेज़ आंच पर पकाएं। आखिर में बारीक कटी हरी प्याज डाल के सर्व कर दें। वाइट बारबेक्यू विंग्स अज्जा: चिकन विंग्स 500 ग्राम, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल डीप फ्राइंग के लिए। वाइट बारबेक्यू सॉस के लिए: वाइट बारबेक्यू सॉस आधा कप, मक्खन 25 ग्राम, कुचला लहसुन आधा चाय का चमचा, कटी हरी प्याज 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम चीज़ 1.5 खाने का चमचा, पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे, दूध 1/4 कप, वुस्टरशायर सॉस 1.5 खाने का चमचा, मिक्स हर्ब 1 चाय का चमचा। तरकीब: मैदे में सीजनिंग मिक्स करें। अब चिकन विंग्स को मैदे में टोस्ट करके गरम तेल में डीप फ्राई कर लें। उसके बाद पैन में मक्खन गरम करके लहसुन और हरी प्याज सौते करें। फिर क्रीम, दूध, क्रीम चीज़, पामेजान चीज़, नमक, वुस्टरशायर सॉस और काली मिर्च डाल के मिक्स करें। उसके बाद मिक्स हर्ब मिलाकर वाइट बारबेक्यू सॉस तैयार करें। आखिर में फ्राइड चिकन विंग्स को सॉस में मिक्स करके सर्व कर दें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends.
बता दें आज जो एनिक्स का गिफ्ट जीती है अनाबिया ने लाहौर से विन किया है एनिक्स, और एक एनिक्स का तोहफा आपके साथ जाएगा उमैमा। मज़ा आ गया आज की रेसिपी सीखकर, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उमैमा को सर्दियों में कह रही है ना आपको बुलाएं, ताकि कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग ये हॉट एंड सार सूप ये सिखाएंगी बगैर यखनी के, क्यूब के साथ। तो चलें आपसे नई नई रेसिपी सीखेंगे, बट जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया और मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी आपकी सारी टीम से मिलके। आपका किरण शुक्रिया, आपकी टीम का, मसाला चैनल का, मेरी मदर जो मुझे इस टाइम देख रही हैं, मेरी सिस्टर सना जो मेरे साथ सारी रात की एफर्ट करके मुझे आप सोएंगे ये थक हार के तो बहुत, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप अपनी रात से लोगों को फ़ायदा दें। मैं कोशिश करती हूँ कि यार मेरे पे जितनी चीज़ें हैं ना, मैं अपने आगे जो जूनियर्स हैं उनको सिखा दूँ। मैं कभी भी नहीं छुपाती ना कभी। अपना पेज भी बता दो। बिल्कुल, मेरा पेज है द कुजीन बाय उमैमा, और ऑर्डर चल रहे होते हैं। आप ये वाले ऑर्डर्स दे सकते हैं आपको? सब एवरीथिंग। वही चलिए, बस वन डे चाह रहा खाने का दिल चाह रहा है तो बिल्कुल, हाई टी भी है, फ्रोजन आइटम हो और लंच हो, एवरीथिंग अवेलेबल, द कुजीन बाय उमैमा, एवरीथिंग। ठीक है। और हाँ, ब्रेक में मुझे कहने लगी, तस्वीरें हमारी चल रही थी तो कहने लगी मुझे पक्का यकीन है मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। मैंने कहा भाई यकीन ही रखना है तो अच्छे गुमान के साथ रख लो, ये नेगेटिव गुमान के साथ यकीन क्यों इतना पक्का है? बस और डिसीजन पावर इनका बिल्कुल वीक है। तो फिर भी इतना कर लेती हूँ। चलो अब कहीं कुछ ऐसा ढूंढेंगे, बात करेंगे कि डिसीजन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, फैसले पर कैसे हम मजबूत अपने रहें, और गुमान अच्छा। मैं गुमान अच्छा ही होता है, बस कभी कभी बदल जाता है। नो नेगेटिविटी, इवन की छोटी छोटी बातों में भी नो नेगेटिविटी। मुझे यकीन है कि मेरी तस्वीर बहुत अच्छी आएगी। ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोग भी हमारे शो पर आना चाहते हैं, हमें फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिए, हमें ईमेल कीजिए, और आइए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपी सबको सिखाइए। बहुत सारा ख्याल, एंड कीप स्माइलिंग। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड, lively weekend, lively weekend.